नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका विकास सर स्वागत करता हूं आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक की 1.2 एक्सरसाइज में। इससे पहले हमने 1.1 को कवर कर रखा है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मेरे आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप उसकी लिंक मिल जाएगी। अब हम 1.2 को और बहुत ही आसानी से, बहुत ही जितना हो सकता है हम उतना क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहला सवाल देखते हैं। क्या सवाल है? पहला सवाल है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रूट की फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, जो रूट की फॉर्म में होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब ये कह रहा है, क्या ये प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? 0, 1, 2, √3, √5, 1/2, ये सब रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर में तो सब कुछ आता है, नेचुरल, होल नंबर, सब कुछ किस में आता है? ये रियल नंबर में। तो आपको बताना है, क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर में आता है? बिल्कुल आता है जी, आता है ना। √3 आ रहा है यहाँ पे, मतलब रूट के नंबर भी इसमें आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड आपसे क्या पूछ रहा है? देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। मतलब हिंदी मीडियम वाले देखें, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m की फॉर्म में होता है। देखिए, संख्या रेखा पर जो हम दर्शाते हैं, संख्या रेखा पर जो हम दर्शाते हैं, आपने देखा होगा -2 है ना, -1, 0, 1, 2, 3। क्या ये रूट की फॉर्म में है? नहीं। तो हर एक नंबर लाइन पर दर्शाया हुआ नंबर रूट की फॉर्म में नहीं हो सकता। क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। थर्ड वाला देखते हैं बेटा। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब देखिए, यहाँ पे जितने सारे नंबर दिए हैं आपको, क्या ये सभी इसमें आते हैं? नहीं आते। मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो सकती है? बेटा नहीं हो सकती। तो ये थर्ड वाले का क्या आंसर होगा? फॉल्स। मतलब इसमें आने वाले सभी नंबर क्या इसमें आते हैं? ये क्या है? इरेशनल नंबर। और ये क्या है? रियल नंबर। क्या रियल नंबर में आने वाले सभी नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं? नहीं आते। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। तीनों अच्छी तरह से आपको समझ में आए, उम्मीद है बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे आपको। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? गिव इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। ये बताओ, क्या सभी रूट के नंबर क्या सभी रूट के नंबर इरेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो एग्जाम्पल दीजिए, कौन से नहीं होते? बेटा नहीं होते। क्या होंगे? नो। एवरी स्क्वायर रूट इज नॉट ए रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, नॉट ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। हर एक अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, मतलब हर एक स्क्वायर रूट अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती? देखिए, इसका नहीं निकल सकता, ये ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। अब देखिए, √4 क्या होता है? √4 का मतलब कितना होता है? 2। √4 का मतलब क्या होता है? 2। और 2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा? रेशनल नंबर। तो क्या लिखोगे? √4 इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल में लिखोगे आप, √4 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा। अब समझते हैं हम थर्ड सवाल को अपने हम कॉपी के पेज पर समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। ठीक है,
चलिए समझते हैं। तो बच्चों अब बारी है हमारी क्वेश्चन थर्ड को करने की। क्वेश्चन थर्ड को हम बहुत ही आसानी से अपनी कॉपी पर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन थर्ड हमारा कह रहा है कि हमको रिप्रेजेंट करना है √5 को नंबर लाइन पे। हिंदी मीडियम वाले समझे बेटा, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा पे आपको √5 को दर्शाना है। तो किस तरह से दर्शाते हैं उसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिकली तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। जो तीन चीज़ें हैं, स्केल, स्केल और ये प्रोटेक्टर और कंपास। स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास, ठीक है, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। दर्शाना कितना है बेटा, √5 आपको शो करना है नंबर लाइन पे, √5। तो √5 को मतलब हम मानते हैं भाई ये 2 नंबर की ना, हम 2 नंबर की एक लाइन खींचते हैं। 2 नंबर को 1 नंबर मानते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा मान लेते हैं 1 नंबर, ताकि हमें पढ़ने में समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 नंबर, 2 3 4 और ये मैं मान लेता हूँ 5। ठीक है, इससे ज़्यादा की मुझे आवश्यकता पड़ेगी नहीं, बस इतने की आवश्यकता है। ये कितना है, ये मान लो 0 1 2 3 4। ठीक है बेटा, अब हमको बनाना है 90 डिग्री का एंगल। देखिए 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, सबसे पहले समझते हैं 90 डिग्री का एंगल बनेगा कहाँ पे। 2 चीज़ें समझते हैं पहले। ये 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। पहले हम पहला तरीका करते हैं। देखो √5 है, मतलब अगर √4 होता कितना हो जाता, 2। तो √5 का मतलब क्या आएगा भाई, 2 पॉइंट समथिंग। 3 तो हो नहीं सकता, 3 का मतलब कितना होता है, √9। तो मतलब ये कितना आएगा, 2 के पॉइंट में थोड़ा बहुत आगे। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे 2 पे इस प्रोटेक्टर को रखेंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो भैया यहाँ पे लगा देते हैं मार्क। ठीक है, यहाँ से इसको देते हैं मिला, यहाँ से इसको मिला देते हैं। अब क्या करना है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो हमने ली थी, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की मान लो, या ये मान लो, सब बराबर है ना ये। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी दूरी है वो इस पे रख के मार्क, और हम यहाँ पे लगाते हैं मार्क, लगा दिया। ठीक है, अब ये जो मार्क है, इस मार्क को हम 0 से मिला देते हैं। किससे, 0 से मिला देते हैं। मिला दिया 0 से। ठीक है, 0 से हमने मिला दिया। अब क्या करना है, अब ये जो 0 है, 0 से इस मार्क तक की डिस्टेंस को हमें कवर करना है इस कंपास में। ठीक है, इस प्रकार में हमें यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कवर करनी है। कर ली, और यहाँ पे अब मार्क लगा देना है। यहाँ पे अब मार्क लगा देना है, और ये जो जगह आएगी आपकी, ये क्या होगा आपका, √5 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमने √5 नंबर लाइन पे तो प्रेजेंट कर दिया, और 2 के वो पॉइंट पे कुछ आ रहा है ना, तो इतना ही तो लाना है हमें, 2 के पॉइंट में कुछ। लेकिन अब हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कितना क्या सॉल्व हुआ, देखिए अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी मीडियम में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए ये मान लो A, ये मान लो B और ये मान लो C। ठीक है, ऐसे कर लो। देखो ये तुम क्या करोगे, यहाँ पे AC का स्क्वायर जो हमें निकालना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब हमें AC का स्क्वायर निकालना है, तो हमें स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब देखो AC निकालना है ना हमको, ये निकालना है हमको,
ये तो निकालना है हमको। तो इस यहाँ से लेके ए बी की दूरी कितनी है 2, कितनी है 2, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस, और देखो क्योंकि एक यहाँ तक और यहाँ से लेके एक यहाँ तक 2 हो गई ना, और प्लस बी सी। तो बी सी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की क्या ली थी हमने, ये वाली डिस्टेंस ली थी ना। तो ये कितना हुआ 1 पॉइंट, तो प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ए सी इक्वल टू रूट 5। मतलब ये कितना आ गया बेटा रूट 5, और जो डिस्टेंस इसकी है वही डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस है। ठीक है, ये आपको हो गया प्रूव। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये आपका आंसर हुआ। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, जल्द ही उसकी वीडियो पर अपलोड हो जाएगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।